अघोरी। विज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख निरंजन, आदेश आदेश जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है गुरु दीक्षा और तंत्र दीक्षा। प्रिय साधकों, बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, लेकिन अनुभव कब करोगे? इस प्रकार से तो पूरी जिंदगी बिना अनुभव के गुजरती ही चलती जा रही है, निकलती जा रही है। लेकिन अब है अनुभव की बारी, सो अनुभव करो। शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना अच्छी बात तो है, परंतु किताबें सिर्फ तैरना सिखा सकती है, लेकिन किनारे पहुंचाना नहीं, क्योंकि वह तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के हाथों में होता है। ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या आप किनारे पहुंचने के लिए ज्ञान के सागर में सिर्फ डुबकी लगाते रहेंगे और तैरते तैरते बहते चले जाएंगे, या सागर में कूदकर गहराइयों को नापकर बाहर भी आएंगे? याद रखिए, एक गुरु ही आपको सागर के लहरों से बाहर ला सकता है, और गुरु से सहायता प्राप्ति के लिए आपको दीक्षा लेना होता है, शिष्य बनना पड़ता है। आज के जमाने में साइंस का बोलबाला है, यह सत्य है, परंतु एक सत्य यह भी है कि प्राचीन काल समय में साइंस तंत्र विद्या ही कहलाता था, जो आज परम विज्ञान के श्रेणियों में आता है। तंत्र विद्या को गलत व झूठा कहने वाले लोगों को मैं चैलेंज करता हूं और अपना जीवन भर का साधना सिद्धि शक्तियों के साथ पूर्ण अनुभव लेकर ठोस सबूत के साथ यहाँ बैठा हूँ। एक बार मेरे पास आकर आजमाकर जरूर देखें कि वास्तव में तंत्र विद्या क्या है। जिस तरह इंसान अपना चेहरा आईने में देखकर सज संवर सकता है, उसी प्रकार शुद्ध सोने की परख जौहरी के द्वारा किया जाता है, तथा किसी पहलवान की ताकत का अंदाजा सिर्फ कुश्ती के अखाड़े में ही लगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्राचीन तंत्र विद्या साधना सिद्धि शक्ति संपूर्ण ज्ञान गुरु शिष्य प्रणाली के अंतर्गत गुरु के चरणों में उनकी छत्र छाया में रहकर सीखा और देखा तथा प्राप्त किया भी जा सकता है। प्राचीन कालीन समय में अनेक आश्रमों की स्थापना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, जिनमें उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र विद्या, रसायन विद्या, योग विद्या आदि का निर्माण किया था। आदि उस समय काल की प्रचलन में था और आज भी है, परंतु उस समय की प्रचलित विद्याओं का प्रचार प्रसार आज की समय में गलत ढंग से हो रहा है, या यह भी कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार बहुत कम और दिखावा ज्यादा हो रहा है। इस कारण ऐसे गुप्त विद्या लुप्त के कगार पर पहुंचता चला जा रहा है। प्राचीन काल समय में शिष्य लोग आश्रमों में मुश्किल से प्रवेश कर पाते थे और कठिन परीक्षा देते हुए आचार्यों गुरुओं की छत्र छाया में विश्व की एक से बढ़कर एक अलौकिक विद्याओं को ग्रहण करते थे। कहने का मतलब है कि शिष्य लोग कठिन परिश्रम से गुजरकर विद्या को प्राप्त करते थे और पूरी अनुशासन में रहते थे। उस समय के ऋषि मुनि गुरु जिन शिष्यों को दीक्षा शिक्षा देते थे, उन शिष्यों के संपूर्ण संस्कार करते थे, जैसे कि नामकरण, गुरु दीक्षा, तंत्र दीक्षा, विधि विधान। इस प्रकार पूर्ण नियम कायदे कानून के पश्चात ही विद्या में निपुण करते थे। किंतु यह सभी विधान तो प्राचीन काल समय में ही पीछे छूट गई है, क्योंकि आज इंसान करोड़ों अरबों रुपयों के लिए दौड़ लगा रहा है। बहुमंजिले इमारतें, अनगिनत सेवादार, अनेक मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कार, फैक्ट्रियां, जमीन जायदाद, बहुमूल्य रत्न आदि के लोभी हो गए हैं, प्राप्ति करने में लगे हैं। प्राप्ति होने के बावजूद भी वह इंसान दुखी और मायूस है,
किसी को अपने जीवन में कुछ पल भी शांति नहीं है। आखिर क्यों? जबकि हमारे प्राचीन समय काल में हमारी प्राचीन मान्यताएं, वेदों के मंत्र, गुरु से ज्ञान गूंजते थे, उस समय के इंसानों में ऐसी अशांति नहीं पाई जाती थी और स्वतः मंत्र की शक्तियों से, साधना सिद्धियों से वे सब कुछ प्राप्त कर लेते थे, जिसके लिए आज मनुष्य इधर उधर दौड़ लगा रहा है। तंत्र विद्या शक्तियों से अब कुछ तो पाया जा सकता है। उस समय के इंसान के मन में प्राचीन विद्या, गुरु से प्राप्त संस्कारों का इतना आदर सम्मान होता था कि वह प्रत्येक कार्य ईमानदारी, भाई बंदी, मिल बैठने की रीति, सदा सत्य की निष्ठा, माँ बाप, गुरु का आदर, शास्त्रों के अनुसार चलन था। इस प्रकार मंजिल में पहुंचने में कभी कोई मुश्किल नहीं आती है तथा प्रत्येक कार्य में सफलता मिलता है। अतः जो आज के साधक हैं वे बाजार में उपलब्ध नई नई पुस्तकों के सहारे इस प्राचीन तंत्र विद्या को सीखने की कोशिश बिना गुरु और दीक्षा के दिशा निर्देश ही आचार विचार करता है तो उसे किसी भी साधना सिद्धि में सफलता नहीं मिलता। और जब उस साधक को सफलता नहीं मिलती है तो फिर वह प्राचीन तंत्र विद्या को, मंत्रों को गलत और झूठा कहता है। जबकि तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता परम आवश्यक है। गुरु ही साधक शिष्य को साधना सिद्धि का मार्ग अत्यंत सरलता से प्राप्त करवा सकता है, गुप्त से गुप्त विधि को बता सकता है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही एक सफल साधक बना जा सकता है, यह सत्य है। ज्यादातर बाजार में जितनी भी तंत्र विद्या पर पुस्तकें उपलब्ध हैं, वह साधक को मार्ग तो दिखा सकती हैं, परंतु उसे सिद्धि नहीं दिला सकती, क्योंकि उन पुस्तकों में लेखक की और प्रेस की केवल सुना सुनाया कथा, मनोरंजन के आधार पर लिखा गया काल्पनिक घटना, अधूरा मंत्र रहता है। कहीं ज्यादा किसी गुरु की ठोस अनुभव नहीं रहता। इस गलती के कारण मंत्र अशुद्ध व आधी अधूरी विधियां उपलब्ध होती हैं, जिस कारण साधक भ्रमित होता चला जाता है। अतः इन अशुद्ध मंत्रों से भरा पुस्तकों के सहारे साधक कभी भी साधना में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए इस कारण ही इस विषय को गंभीरता से समझकर साधना प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए शिष्यों की सारे समस्याओं का समाधान हेतु हम हमारे गुरुकुल नियम अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के देवी शक्तिपीठ पर्वतवासिनी माँ बड़वा रानी देवी की पवित्र स्थल पर देवभूमि में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक विशेष दीक्षित कार्यक्रम रखे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य नए साधक तैयार करना है। इस विषय अंतर्गत कार्यक्रम का नाम है गुरु दीक्षा और तंत्र दीक्षा, जिसमें विश्व के कोने कोने से साधक शिष्यों को आने का निमंत्रण है। स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में माँ बड़वा रानी में। गुरु दीक्षा और तंत्र दीक्षा यह कार्यक्रम मार्च महीना चैत्र नवरात्रि पर्व, यह कार्यक्रम दिनांक 19/3/2026 से लेकर 27/3/2026 तक का रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नीचे में दिया जा रहा है, जिसमें कांटेक्ट करके साधक साधिकाएं हमारे पास आ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आदेश आदेश। जय महाकाल, जय छत्तीसगढ़।